बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कानों को आप हाथ लगाइए। शहबाज शरीफ ने जो चाइना का दौरा किया है, जो चाइना की जानिब से ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पर आई है, आप यकीन कीजिए इतनी तकलीफ हुई है, इतना दुख हुआ है, कलेजा फट के आ गया है कि पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख का कोई ऐसा वजीर आजम गया है जिसकी इतनी जलालत हुई है, इतनी बेइज्जती हुई है। और हमेशा चाइना हमें कुछ ना कुछ देता है। इस दफा उसने हमें सिर्फ वार्निंग दी है और किसी पाकिस्तान के मीडिया को अलाउ नहीं है। कौन है जो कंट्रोल कर रहा है मीडिया को कि आपने ये बात नहीं बतानी जो चाइना के ऑफिशियल स्टेटमेंट के मामलात हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि हुआ कि इस वीडियो को एंड तक देखना, कानों को हाथ आप लगाएंगे कि चाइना अब हमारे साथ क्या करने जा रहा है। इन बेशर्मों ने अमेरिका के आगे घुटने टेक कर हमारा दोस्त भी हमसे छीन लिया। चाइना के दौरे पर शहबाज शरीफ गए, लाओ लश्कर के साथ पूरा टब्बर लेकर गया। चाइना वो मुल्क है जिसकी टेबल पर, जो पाकिस्तान की टेबल पर वजीर आजम की फाइलें नहीं होती, उससे कम से कम 100 गुना ज्यादा फाइलें उनकी टेबल पर होती हैं। उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया की नंबर 1 तरीन इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसका नाम भी किसी को नहीं पता। 99.99% उनका नाम नहीं जानते। कोई एमएसएम कहता है, कोई कुछ कहता है, उसका नाम आप नहीं जानते, लेकिन उसका काम इस तरह का है कि वो 800 साल आगे तक की प्लानिंग करते हैं। इस लेवल पर जाकर उनकी गुफ्तगू होती है। अब जरा सुनते जाइएगा दिल थाम कर शहबाज शरीफ के साथ हुआ क्या है। आपको कहा था, ये आपकी स्क्रीन पर चाइनीज मीडिया का वो पुराने याद कीजिए आर्टिकल्स और ये चीजें चल रही हैं, स्टेटमेंट्स उनके मीडिया पर। जब इमरान खान का तख्ता उल्टा गया था तो हकीकत टीवी ने आपको बताया था, इसको वार्निंग समझ लें। चाइनीज मीडिया के ऊपर जो खबर आती है वो चाइना की हुकूमत की होती है। उन्होंने कहा था कि अमेरिका वादे और पैसे देकर अपोजिशन को खरीद कर इमरान खान का तख्ता उल्टा है। इनको समझ नहीं आई, ये जाहिल जो हैं, ये थर्ड क्लास लोग, ये इतनी इनमें अक्ल होती तो मुल्क का ये हशर होता। इनको समझ नहीं आई थी कि चाइना का मूड क्या है। सीन ये हुआ है कि चाइना ने अब दी है पाकिस्तान को तनबी और वार्निंग। अब जरा सुनते जाइए उन्होंने क्या कहा। चाइना की जानिब से प्रेसिडेंट शी ने कहा है कि वर्ल्ड बदल रहा है, हमारा वक्त बदल रहा है और हिस्ट्री, ये सब कुछ बदल रहा है। ये पहले कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ और इस वक्त अनसर्टेन वर्ल्ड हमारे सामने है। यानी ऐसा दुनिया का लम्हा हमारे सामने है जिसमें अनसर्टेनिटी पाई जाती है, बेयकीनी है। इस खेल में बोथ साइड्स, पाकिस्तान और चाइना, उन्होंने कहा है शुड स्टैंड ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री। चाइना तो राइट साइड पर खड़ा है। उसे कहा ये जो दुनिया का अनसर्टेनिटी, बेयकीनी आ रही है, इस पर दोनों साइड्स, पाकिस्तान और चाइना को तारीख के सही मोड़ पर खड़े होना चाहिए। कहा यानी पाकिस्तान तारीख के गलत दोराहे पर खड़े होने की गलती ना करे। वो गलती क्या है? यानी अमेरिका का जवाल हो रहा है, अमेरिका जमीन बोस हो रहा है, तो ये ना हो कि आप अमेरिका के साथ खड़े हो जाएं चाइना के खिलाफ, ये गलती ना कीजिएगा। फिर आगे वो कहते हैं कि बोथ कंट्रीज को, दोनों को क्लोजली मेजर इंटरनेशनल और रीजनल इशू पर मिलकर काम करना है और इंटरनेशनल फेयरनेस और जस्टिस के साथ। और इस पूरे खेल के अंदर हमें पॉजिटिव रहना है जो मामलात हो रहे हैं। अब इसको सादा लफ्जों में समझिए क्या है, आगे भी चलकर बताते क्या है। उनका कहना यह है कि जस्टिस क्या है कि अमेरिका अगर शाम के अंदर बमबारी करे या अफगानिस्तान में करे या वो इराक में करे या वो पाकिस्तान में ड्रोन्स मारे तो वो जायज है। अगर रूस अपने इलाके लेने के लिए जाता है यूक्रेन के मामले पर, तो वो दुनिया नाजायज करो और आप उनके साथ खड़े हो, ये नहीं होना चाहिए। उनके कहने का साफ मतलब है जो उन्होंने यहाँ बयान नहीं किया। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि चीन ने सिर्फ शहबाज शरीफ को इस दफा तसल्ली और वार्निंग दी है। ये चाइना की नाराजगी की इंतहाई वाज़ेह और बड़ी अलामत है। उसके बाद चाइना कहता है कि चाइनीज प्रेसिडेंट ने अपने कंसर्न्स शो किए हैं कि चाइनीज नेशनल जो पाकिस्तान के अंदर काम करे उनकी सेफ्टी को यकीनी बनाया जाए और हर तरह का सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए जिससे चाइनीज इंस्टीट्यूशन और जो उनके लोग हैं वो पर्सनली काम यहाँ पर आजादाना कर सके। ये इन्वायरमेंट कौन सा है? वो ये कह रहे हैं ये जो तमाशा पूरे मुल्क में लगा हुआ है, आपके जो सर्कस लगा हुआ है,
यानी आपका लोकल इन्वेस्टर नहीं आएगा तो हम कहां से आएंगे? हमें इस पूरे खेल के अंदर ये तमाशा नहीं चाहिए। हमें ये चाहिए कि हमारे जितने भी चाइनीज हैं यहाँ पर वो सेफ एनवायरनमेंट में काम करें। आप ये अपने मसलों को हल कर कर फोकस करें सिक्योरिटी के ऊपर, ना कि आपस में जो गुत्थम गुत्ता हो रहे हैं हमें काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने कहा है कि चाइना विल कंटिन्यू, ये नहीं कहा कि चाइना पाकिस्तान के साथ काम कर रहा है और ये हम आपको स्टेबलाइज करेंगे। उसने कहा कि चाइना विल कंटिन्यू, हम आपको स्टेबलाइज करने के लिए फाइनेंशियल सिचुएशन को पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेंगे, इंडस्ट्री भी बहाल करेंगे, लेकिन आपको पहले साउंड बिजनेस एनवायरनमेंट यहां देना पड़ेगा। एग्जैक्टली वही बात जो मोहम्मद बिन सलमान ने कही थी कि भीख मांगने के लिए आ जाते हो आप हर 2 दिन बाद, आप अपने मुल्क में ऐसा एनवायरनमेंट क्यों नहीं बनाते कि हम आपके मुल्क में हैं? उसमें एनवायरनमेंट में क्या है कि अमन कायम करें, ये सियासी स्टेबिलिटी लेकर आए, ये जो इंतशार, ये तमाशा, ये सब कुछ है ये खत्म करें। और इस सूरत हाल में ये जो चाइना ने बात की है कि एनवायरनमेंट बेहतर करें, अपने मुल्क में स्टेबिलिटी लेकर आए, लड़ाइयां खत्म करें, फिर जाकर हम आपके लिए सपोर्ट और फाइनेंशियल करेंगे। इस तरह नहीं है हमारे लोग यहाँ पर मर रहे हो और तुम लोग तमाशा कर रहे हो अमेरिका की गोद में। और चाइना ने ये जो बात की है ना कि हिस्ट्री की सही साइड पर खड़े होने, इसका मतलब है अमेरिका का सवाल हो रहा है। और ये जो खबर आई है जो खास तौर पर रशियन जितने बड़े सेनेटर्स वहां पर है वो इसको कंसर्न्स के तौर पर देख रहे हैं। वहां के सेनेटर ने जो बात की है कि पाकिस्तान ने यूक्रेन के साथ मीटिंग की है और मीटिंग में उनको न्यूक्लियर बनाने की मदद कर रहा है। अब याद रखिएगा चाइना ने कहा है कि हिस्ट्री की सही साइड पर यानी अमेरिका का सवाल हो रहा है। ये ना हो कि अरब ममालिक भी बिल्कुल ठीक खड़े हैं, रूस हमारा इत्तेहादी है और आप उसके खिलाफ खड़े हो जाए। क्योंकि शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट पुतिन की जब बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हम दोनों का अब जीना मरना एक दूसरे के साथ हो चुका है, आपकी प्रॉब्लम्स हमारी प्रॉब्लम, आपके ऊपर हमला हम अपने ऊपर हमला समझेंगे। तो पाकिस्तान अगर यूक्रेन के साथ खड़ा है, उनको चाहिए था बंदा इमरान खान जैसा। आज उन्होंने क्लियरली बता दिया कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है पीडीएम और फलाना फलूना, ये जो अमेरिका के कहने पर करे हमें काबिल कबूल नहीं। इसीलिए उन्होंने कहा कि हिस्ट्री की गलत साइड पर खड़े ना होना। देखिए इमरान खान ने आकर जब एब्सोल्युटली नॉट कहा था तो पहली मर्तबा चाइना को लगा था कि नहीं इस दफा को बंदा खड़ा हो गया अमेरिका के आगे, हमें ये चाहिए जो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। आपने उसको उठाकर अमेरिका के कहने पर पीछे कर दिया। चाइना ये चीजें नोट कर रहा है कि इमरान खान ने कहा कि हम यूक्रेन के मामले के ऊपर रूस को किसी तरह उसकी मजम्मत नहीं करेंगे, और वो देख रहे थे कि आर्मी चीफ ने मजम्मत की। अब वो ये देख रहे हैं कि इनके मुल्क में फैसले कौन कर रहा है, क्या आर्मी ने फैसला करना है, हुकूमत ने फैसला करना है, किसने करना है। अगर आप अमेरिका के कटहरे में खड़े हैं या बिलावल अमेरिका को कह रहे कि मुझे वजीर आजम बना दो, तो चाइना ने कहा है कि हिस्ट्री की गलत साइड पर खड़े होने की गलती भी ना करना तुम, हमें ये काबिल कबूल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि चाइना आपके साथ चले, क्योंकि जितनी मदद चाइना ने आपकी की है, आपको J10C से लेकर आपको J20 फ्यूचर में देना, आपको हथियार, पैसा, हर चीज चाइना ने मदद की, और आप जाकर अमेरिका की गोद में लेट गए। आपने अमेरिका के कहने पर अपने वजीर आजम का तख्ता उलट दिया। शर्म नहीं आती आपको? आपने चाइना का खाया। अमेरिका के पास है क्या सिवाय आपकी डॉक्यूमेंट्स के, आपके फाइनेंशियल चीजों के, कि भाई आपने कहां करप्शन किया, चाइना ने कभी आपकी चीज पर ब्लैकमेल किया? आप अमेरिका के आगे लेटे क्यों हैं? अब चाइना ने क्लियरली आपको कह दिया है कि आप गलत साइड पर तारीख के खड़े ना होना, और हम आपकी मदद करेंगे, जरूर करेंगे, फाइनेंशियली भी, हर तरह से, लेकिन पहले अपने मुल्क में हमारे नेशनल्स जो हैं उनकी हिफाजत करें, एनवायरनमेंट क्रिएट करें अच्छा, ताकि स्टेबिलिटी लेकर है, फिर पैसा लगाएंगे, साउंड एनवायरनमेंट दें, अदरवाइज नहीं। बताइए आपको कितने मीडिया चैनल्स ने बात की, उस बंदे ने क्या लेकर आए? इमरान खान जाए फाइनेंशियल एड या असिस्टेंट या सब लेकर आए, ये जाए तो धमकियां लेकर आए। और चाइना बिल्कुल ठीक कर रहा है, वो बिल्कुल ठीक कर रहा है, 100% उसने ठीक किया है। और भाई आप बताइए, जिस मुल्क में आपका अपना इन्वेस्टर नहीं इन्वेस्ट करेगा वो चाइनीज करेंगे, और दुनिया का कौन सा मुल्क करेगा? शर्म से डूब मरो कि अगले ने तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ दे मारा है और तुम फकीरों की तरह अमेरिका के आगे लेट रहे हो कि माई बाप, चूंकि तूने ही हमें सब कुछ देना है, तू ही हमें कमीशन देता है, तो हम तो तेरे फकीर हैं, दर पे खड़े हैं, डूब के मर जाएं कि इतना अच्छा आपका दोस्त, इतनी मदद करने वाला, उसने भी आपको आज धमकी दे दी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।